एक फ्रेंच कॉमिक कैरेक्टर है ओबेलिक्स, बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर था। ये मेनहिर्स को बनाता था, मतलब बड़े बड़े पत्थर जमीन के ऊपर उनको क्रिएट करता था। भारत में तेलंगाना में मुदुमल नाम की जगह पर ऐसा ही कुछ देखा गया है। लेकिन यहां सिर्फ इन मेनहिर्स की ऐसे बात नहीं हो रही। इमेजिन कीजिए, आज से 4,500 साल पहले, मतलब 1500 बीसी के आसपास, आप आसमान में अलग अलग कॉन्स्टिलेशंस को देखते हैं, सितारों के समूहों को देख रहे हैं, जैसे उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, लियो, और इनका एज इट इज स्ट्रक्चर आप इन बड़े बड़े पत्थरों पर बनाने की कोशिश कर रहे हो। आप रिसर्च कर रहे हो, शोध कर रहे हो, और वो भी खगोलीय शोध कर रहे हो। तब आप सोचो, आज से 4,500 साल पहले हम कितने एडवांस्ड हुआ करते थे। ऐसा ही कुछ यहां तेलंगाना में मुदुमल मेनहिर्स में मिला है, नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट में। अभी इन मेनहिर्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में, टेंटेटिव अस्थाई लिस्ट में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाला गया। ऐसे और भी बहुत स्ट्रक्चर्स हैं जिनको यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में मेनहिर्स के साथ जगह मिली है। 5 और थे, एक और इसे भी मिल गई। अब इसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आया होगा, क्यों ऐसे बड़े बड़े पत्थर, क्यों इन पत्थरों को इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। देखो 1200 से ज्यादा पत्थर हैं, और कुछ कुछ तो बहुत ही ज्यादा बड़े हैं साइज में, राइट। और उन पर कॉन्स्टेलेशंस की इंफॉर्मेशन दी गई है, अलग अलग सितारों के समूह की यहां पर इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक। और ये अलग अलग तरीके के मेनहिर्स हैं। इसको यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में डालने से फायदा क्या होगा? इसे कल्चरली प्रोटेक्ट किया जा सकता है, बचाया जा सकता है, राइट। फ्रांस में आप देखो, फ्रांस में एक जगह है, वहां पर भी मेनहिर शब्द आपको मिलता है। जैसे ग्रैंड मेनहिर है, ग्रैंड मेनहिर में आपको इसी तरीके के बड़े बड़े पत्थर के स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो यूरोपियन सभ्यताओं में भी नियोलिथिक और चाल्कोलिथिक कल्चर्स में ये सेम मेनहिर्स आपको मिला करते हैं। लेकिन भारत का स्पेशली बहुत यूनिक है, क्योंकि जैसा हमने देखा साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस भारत के केस में कहीं ज्यादा अच्छी थी। साथ साथ हमारे यहाँ जो मेगालिथिक कल्चर है, मेगालिथिक कल्चर आप जानते हो हमारे इतिहास में बड़े बड़े पत्थर बनाते थे, मेगालिथिक, बड़े पत्थर, नाम ये है, राइट। कब्र की तरह, बरियल्स की तरह, इसके नीचे जो हमारे मृतक पूर्वज हैं वो मिलते थे, इनकी कब्रें थी, इनके ऊपर ऐसे बरियल्स को मार्क करने के लिए बड़े बड़े पत्थर इनके रेफरेंस में बना दिए जाते थे। इनको स्टडी किया गया है, साउथ इंडिया में अलग अलग जगह पर आपके ये पत्थर यहां पर मिले हैं, जिससे प्राचीन संस्कृतियों के बारे में जानकारी मिलती है। जब इन पत्थरों को हम देखते हैं, उसके नीचे कब्रों को देखते हैं, तब हमें यहां पर बहुत सारी चीजें इन कब्रों के साथ भी मिलती है। जब ये खगोलिक ऐसी संरचनाएं हुई तो ऑब्वियसली इन पर लिखावट भी हुई, तो इससे लिखित सामग्री भी यहां पर बहुत सारी मिली। तो आप खुद सोचो हमारा इतिहास कितना पुराना, कितना सभ्य और कितना एडवांस्ड, कितना अग्रिम था। क्या अमेरिका या ब्रिटेन में ऐसा हो सकता है कि आपको 4,000 साल, 4,500 साल पहले ऐसी कोई पुरानी चीज मिली हो? नहीं हो सकता। इसी के साथ साथ आपके लिए ये सवाल, मेनहिर एग्जैक्टली है क्या? इनमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। कमेंट जरूर कीजिएगा इसमें। और ये आपके बेसिकली हिस्ट्री के हिसाब से काफी एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, करंट अफेयर अवेल कर सकते हैं। नॉट जस्ट दिस, उड़ान फाउंडेशन बैच में आप जुड़ सकते हैं 2026 की परीक्षा के लिए। और 2026 की परीक्षा के लिए जब आप जुड़ेंगे तब आपको 30,000 का कोर्स 7,550 में मिल जाएगा। नॉट जस्ट दिस, आपको अलग अलग फीचर्स यहाँ मिलेंगे, टेस्ट बनाने की सुविधा अपने खुद के, टेस्ट सीरीज, साथ में आपको यहाँ पर मेंस के आपके कंटेंट, करंट अफेयर्स की मैगजीन, एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच से आपका पूरा बेसिक्स कवर होगा। तो ये भी 5,000 से 1,000 प्राइस कर दिया गया है, लेकिन फिर ऑफर खत्म होने के बाद ये बढ़ जाएगा, ठीक। और एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच बेसिकली 2 लैंग्वेजेस में, हिंदी इंग्लिश में आपको अलग अलग आप अवेल कर सकते हैं। अगर आप अलग अलग एग्जाम्स के साथ में तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी और स्टेट की, जो कि एडवाइजेबल होता है, तो आप अलग अलग एग्जाम्स के साथ में मेगा बैच में तैयारी कर सकते हैं। तो मेगा बैच का भी यहाँ पर ऑफर 40,000 से 8,550
8500 कर दिया गया। तो इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।